ये मानना तो ठीक है प्रोफेसर नालापात। सवाल है कि आज हमें क्या करना चाहिए। याद रखिए कि महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा अफगानिस्तान की कब्जा की थी और उन्होंने जो यहाँ से गोरी गजनी ले गए थे, सोमनाथ की दरवाजा, उसको भी वापस लाए और कोहिनूर को भी लाए वापस। और इसी प्रकार से और भी थे, जोरावर सिंह और अन्य लोग। इन्होंने इनको दिखा दिया हमारे देश में कि ये हमारे लोगों में वो क्षमता है। हम अपने सही इतिहास को अभी तक ठीक समझे नहीं। जब हमारी देश के सीमा पर खतरा होती है तो हम पार करके जाकर उनको पीट कर आए। जब सबसे पहले जो खालीफत था, जो आज तो ISIS आई है, वो कहती है हम खालीफत हैं, वो पहला से सबसे बड़ा कैलिफेट, जिसको अंग्रेजी में कैलिफेट कहते हैं, या पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं या अरबिक में क्या कहते हैं। वो उमर था उस समय, वो भयंकर आदमी था। उसने जाकर यूरोप में कई देशों का कब्जा किया। फिर उसने ऐलान किया कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। तो गुजरात के राजाओं ने, राजस्थान के राजाओं ने और महाराष्ट्र के राजाओं ने इकट्ठे होकर उसकी फौज जब सिंध पहुंची, वहां सिंध में जाकर उसको ऐसा पिटाई की कि जो खालिफ था, वो उसके दिल टूट गई और वो धीरे धीरे मर गया था। और फिर 700 साल ये उठ नहीं सकी। ये हमारी इतिहास है। आज हमें पता नहीं क्या किसने ये दिमाग में भरा है कि हम कभी विदेश में नहीं जाते हैं। अरे वो चोलास तो गए साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में। हाँ, हम लोगों के पास सिद्धांत भी थी, वो लोगों ने उसको स्वीकार किया, परंतु ये कभी नहीं है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए पार करके जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आज एक भी बुद्धिजीवी नहीं है, मैं जानता हूं, जो ये कहने के लिए तैयार है। मैं राजनीति में जो बुद्धिजीवी हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो बुद्धिजीवी यहाँ हैं आपके यूनिवर्सिटीज में, ऐसे, वो कोई स्पष्ट ये नहीं कहता है कि हम लोगों को फौज अफगानिस्तान भेजनी चाहिए। अब समय बहुत कम रह गया है और भेजकर वहां हमें जितनी भी अपनी त्याग करनी है, परंतु जैसे हमारे कारगिल में हमारे लोगों ने शहीद होकर उसको, पाकिस्तान जब ऊपर बैठी हुई थी, हम नीचे थे, तो हम ऊपर जा करके उसको वापस लिया था। दूसरी बात है जिस पर आपको ठीक से मुझे जवाब देनी चाहिए, वो है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे प्रांत हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहने चाहते हैं। हम लोगों की नीति क्या होनी चाहिए? ये हमारे देश में घुस करके कश्मीर में, अन्य जगहों में हमारे देश को कमजोर करने के लिए कुछ सोचते हैं। हम क्यों नहीं करते हैं ये? इस पर आपकी राय क्या है? Dr. Swami, I would like to say that I have, in writing many times, including 2003, I supported the sending of an Indian division to Kurdistan in Iraq. And I do believe if we had sent that division, we would have been, the Indian geopolitical situation would have been transformed. The Indian economy also would have been transformed. And allow me to, again, because a lot of this has been in writing, and therefore the proof is available. It's not just private communications. I had said very clearly India should send in 2014, when we had a dynamic prime minister got elected. My suggestion was we should send 2 squadrons and we should send about 5,000 to 6,000 special forces in Iraq and Syria to fight ISIS. You remember 2014 was the year in which ISIS, because of the money they got from various rich people in the Wahhabi International, ISIS bribed commanders and took over large territories. They were taking over in Syria, and shamefully with the help of NATO, I'm sorry to say, and the United States, Hillary Clinton's people, if not Hillary Clinton herself at that time, and in Syria. So look, this would have been a non-aligned policy. Syria is friendly with Russia. Iraq is friendly with America. We help both.
We helped both the regime in Syria and we helped the regime in Iraq. Now, nothing happened. And guess what happened? Within less than a year of that particular writing, does this? Vladimir Putin of Russia. He sends 2 squadrons of Russian Air Force into the Middle East. He sends about 5,000 or 6,000 Spetsnaz, special forces, into the Middle East. And today, Russia has become a superpower because of that. And in the Middle East, it is now rapidly overtaking America as the power that Arabs want to go to. 2 squadrons and 5,000 troops. Let me promise you, Dr. Swami, if you go back to my writing, I strongly supported this. And I want to make one further point, a point which everybody should know. We are a country where 60% of the population is below 30. These are young people. These are bold, strong, patriotic people. If you put them in a situation where they have nothing to do, then, well, I can tell you, it's not going to be a happy situation. So you have to have high economic growth, and more importantly, you have to ensure that young people participate in creating a safer world. So I fully agree with you. India has got to really act its size. The problem is we have a bureaucratic system that has neither the imagination nor the courage to do any such thing. And I'm sorry to say, politician after politician has, you look at Yes Minister, politician after politician has obeyed Humphrey Appleby.